बैक टू माई चैनल एवरीवन। आज हमारी डे 3 इस जर्नी का और आज हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। उधर कहीं पे है और अभी हमने कराना है रजिस्ट्रेशन करा के फिर हम लोग गौरीकुंड के लिए जाएंगे। गौरीकुंड जाने का जो तरीका है वो है शेड कैब्स, उसमें बैठ के हमें जाना पड़ेगा। और ये हमारा रूम जो हमने कल लिया था, तो इसको दिखाते हैं। ये बेड है और अंदर गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ था, अब सब कुछ बाइंड अप करके हम निकलने वाले हैं। ये है वॉशरूम, इसके लिए हमने दिया है 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि इसमें गीज़र लगा हुआ है बस। तो अब निकलते हैं। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं। 6:49 का टाइम हो चुका है। 6:49 इसमें दिखा देते हैं। 6:49 हो रहे हैं और अब निकलने का टाइम आ चुका है। चलते हैं पार्किंग में, पहले सामान रखते हैं हमारा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पीछे है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पर ई पास दिखाना पड़ता है और अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो मेरा फ्रेंड लगा हुआ है उसमें। देखो कितनी देर में बारी आती है, 7:30 बज रहे हैं। तो फाइनली 8 बज रहे हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। थर्मल स्कैनिंग हो गई है, कुछ नहीं आया, चलो अच्छी बात है। और अब हम लोग जाने लगे हैं गौरीकुंड के लिए। चलो चले बाबा के दरबार। हम लोग पहुँचे हैं गौरीकुंड और गौरीकुंड में पहुँचने के लिए शेयर टैक्सी लेनी पड़ती है। 30 रुपये पर पर्सन है। 10 या 11 लोगों को बिठाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मैं अपना वॉकिंग ऑन करने वाला हूँ, सो दैट बाय द एंड ऑफ द डे हमको पता चले हम लोग कितना वॉक किए। मैंने स्टार्ट कर दिया है, MI फिट है ये, और देखेंगे बाय द एंड ऑफ द डे कि कितना इसमें मैं चला हूँ आज के दिन में, कितनी ट्रैकिंग करी है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। जैसे ही आप पहुँचेंगे गौरीकुंड की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर नीचे वाला जो रास्ता है ये गौरीकुंड के कुंड तक जाता है, जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स है, सल्फर स्प्रिंग्स है और ये मंदाकिनी बह रही है। तो जब आप मार्केट में से चल के आते हैं मंदाकिनी के साथ साथ, तो ये है गौरीकुंड का कुंड। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और हमें अभी आगे जाना है। फाइनली ये वाले चेक पोस्ट पे हमने अपनी एंट्री करा दी है और अभी जो मेन ट्रैक है वो स्टार्ट हो रहा है और वो देखेंगे आप। अब ये है वो मेन ट्रैक जो जाता है बाबा केदारनाथ के धाम। तो चलते हैं धीरे धीरे, पढ़ते हैं। टाइम हो रहा है सवेरे के 8:35 और चलते जाते हैं। अब तकरीबन गौरीकुंड से 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद, जो हमने चढ़ लिया काफ़ी जल्दी 19 मिनट में, आपको ये व्यू दिखाई देगा। वो वहाँ स्नो पीक, स्नो कवर्ड माउंटेन्स है। वो वहाँ पे कहीं पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं और हमें उसी की तरफ बढ़ते जाना है बिना रुके, धीरे धीरे। नौ बजे का टाइम हो चुका है और हम लोग रुके हैं इस वाटरफॉल के सामने। तकरीबन हमने 1.5 किलोमीटर के करीब कवर कर लिया है डिस्टेंस और आधा घंटा चल चुके हैं। और ये मंदाकिनी का फ्लो नीचे अगर आप देख सकते हैं तो
और आगे आ गई है धूप और हमें लगने वाली है गर्मी। ऐसे ही थोड़े आगे बढ़ेंगे ये वाटरफॉल आ जाता है। सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से आए हैं हम। चलिए चलते हैं। एक घंटे के करीब हो चुका है और मैं चल चुका हूँ 2.77 किलोमीटर्स। एक सेकेंड, इसमें अगर आए तो 2.77 किलोमीटर्स 1 आवर 1 मिनट। तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब बचा है जंगल छट्टी। और आप ये देखिए, ये है जी व्यू यहाँ से। यहाँ पर नीचे मंदाकिनी बह रही है। मेरा फ्रेंड जो है पता नहीं पीछे कहाँ रह गया। ये भैरव मंदिर आ गया चीरबासा का। नीचे गाने चल रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं ग्रुप्स में। अभी उधर जाना है आगे भैरव में। ये आया एक और वाटरफॉल। तो मैं पहुंचा हूँ अभी जंगल चट्टी और चाय पी रहे हैं। मेरा फ्रेंड पता नहीं कितनी दूर पीछे रह गया है और पीछे पहाड़ बहुत सही है। चाय पी के फिर मैं निकलूँगा, थोड़ा और 5-7 मिनट वेट करता हूँ उसका, उसके बाद तो चलता रहूँगा, तब तक मैं थक नहीं जाता। एक ही पॉइंट आया है बीच में और यहाँ पर वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। भीमबली से 1 किलोमीटर पहले ही आपको ये मिलेगा रास्ता। तो ये मेरे पीछे है भीमबली। यहाँ पर वाईफाई भी आता है। मैंने यहाँ पर वेट किया अपने फ्रेंड का 15-20 मिनट। भूख लग रही थी तो पराठे भी खा लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ मैं। आगे नेक्स्ट स्टॉप पे वेट करता हूँ। तकरीबन टाइम हो चुका है 3 घंटे 19 मिनट गौरीकुंड से। जब आप भीमबली से आते हैं तो 2 रास्ते जाते हैं। एक ही नीचे की तरफ से पुल क्रॉस करके 1.5 किलोमीटर जो सीधा लिंगचोली पहुंचेगा, और एक ही पुराना रास्ता। मैं पुराना वाला रास्ता ले रहा हूँ। देखते हैं कितना हार्ड है। अभी जितना करके आए उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो चलते जाते हैं। जैसे ही मैं कह रहा था, ये दूसरा रास्ता है सामने वाली पहाड़ी पे जो नया रास्ता बनाया गया है। तो आप इसका ग्रेडियंट देख सकते हैं। यहाँ से जाके आपको यूँ जाना है, फिर ऊपर वहाँ से यहाँ से आपको आगे के लिए रास्ता पकड़ना है। तो अगर आपको वो करना है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर पहाड़ों में
कवर करने में आपको तकरीबन आधा घंटे से 40 मिनट लग जाएंगे, तो आप उसको देख के डिसाइड करिए। बाकी ये रास्ता जो है ये सीधा रामबाड़ा पे जाके निकलेगा। यहाँ पे मंदाकिनी का करंट्स देखिए, रैपिड्स कितने ज़्यादा हैं। और हमारे रास्ते में ये एक झरना सा है जो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजरेगा, या कहें हम इसके बीच में से गुजरेंगे। रेनबो फॉर्मेशन। सो ये पहले यहाँ पर कहीं पे हुआ करता था रामबाड़ा, और ये रामबाड़ा का पुराना पुल है जो 2013 में फ्लड्स के चक्कर में टूट गया, और ये नया ब्रिज बनाया है। और मंदाकिनी का फ़्लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पहले यहाँ पे इतना फ़्लो नहीं होता था जितना मैंने सुना है, अब ज़्यादा होने लग गया है। वहाँ कहीं से है भीमबली और रामबाड़ा, ये रामबाड़ा है। और इधर से देखो आप, चढ़ाई करके यहाँ तक आया हूँ, और अब यहाँ पे जो अल्टरनेट रूट है वो यहाँ पर आके मर्ज होता है। बोर्ड पे देखिए, लिंकजौली छोटी वाली 1 किलोमीटर, बड़ी लिंकजौली 3 किलोमीटर, और बेस कैंप 6.5 किलोमीटर। यही से रास्ते मिलते हैं। ये नीचे वाला जो रास्ता है ये वहाँ से आता है रामबाड़ा से, और सीधे वाला जो है भीमबली से। बस थोड़े टाइम में बड़ी लिंकजौली आने वाला है, और मैंने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर कवर कर लिए, और लोग यहाँ पर शॉर्टकट लेते हुए, लेकिन हम नॉर्मल रास्ते से जाएंगे। तो रास्ते में चलते चलते ये आ गया एक अचानक सा ढाबा। ढाबे का नाम ही है अचानक ढाबा, और यहाँ पे मैंने मैगी खाई है, और अब आगे निकलूँगा 15 से 20 मिनट की ब्रेक के बाद। चलो, वहाँ कहीं से आए हैं अपन, और अभी भी काफ़ी ऊपर जाना है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ऊपर अभी और जाना है काफ़ी। ये चढ़ाई है और ये पहाड़ है। चलो चलते हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। तो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अब, और मैंने तकरीबन 12.5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अभी और 5.5 किलोमीटर जाना है मंदिर के लिए। और अगर आप वैष्णो देवी जा चुके हैं, वैष्णो देवी में अगर आपने पुरानी हाथी मत्था वाली जो चढ़ाई है वो करी है कभी, तो आप ये समझ लीजिए ये चढ़ाई वैसी ही है हाथी मत्था वाली, और पूरी चढ़ाई उसी तरीके से है। यहाँ पर कहीं पे भी ऐसे ग्रेजुअल ग्रेडियंट नहीं है, हर जगह पे स्टीप है। आप ये देखिए, यहाँ से ये भी नीचे जा रहा है पूरा रास्ता, और फिर ये बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम से नीचे स्टीप बेंड्स आ जाते हैं, और हेलीकॉप्टर्स भी चल रहे हैं, देखिए आप। और हमारी मंजिल वहाँ कहीं पे है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर के करीब अभी मंदिर बचा है, लेकिन मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये रास्ता दिखाता हूँ जिस रास्ते से हम आए हैं, और आप फिर खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी चढ़ाई होगी। वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वो रामबाड़ा है। उस जगह से हम लोग चढ़ के आए हैं,
आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी चढ़ाई है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैं, जो व्यूज़ हैं वो बहुत अमेजिंग होते जा रहे हैं। और जो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं ये हेलीकॉप्टर की है। अभी और उधर तक जाना है, फिर उसके पीछे है केदारनाथ धाम। ये सामने वाली पहाड़ी भी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2013 से पहले का रास्ता है, था मतलब आपदा आने से पहले का। वैसे यहाँ पर अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया है, 3 डिग्री के करीब शो कर रहा है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि वो 3 डिग्री जो है, वो जो 3 डिग्री है वो तकरीबन 15 से 20 के आसपास का लग रहा है। और जब धूप चली जाती है तो हवा ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तकरीबन 14.5 किलोमीटर कवर कर लिया मैंने 6 घंटे 50 मिनट में। तो ऑन एन एवरेज 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है यहाँ पे वॉकिंग की। और मैंने यहाँ पर आने से पहले तकरीबन 10 दिन डेली आई यूज़ टू वॉक फॉर 4 किलोमीटर्स, जिसको मैंने धीरे धीरे इंक्रीज़ करके 5 किलोमीटर्स किया। लेकिन यहाँ पर 10,000 फीट की हाइट पे ऑक्सीजन कमी की वजह से हांफना पड़ रहा है, सांस चढ़ रहा है। बट हवा इतनी साफ़ है कि 3-4 लंबी सांसों में आपका पूरा का पूरा जो सांस चढ़े होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, थोड़ी देर में आपको और पास से व्यू दिखाता हूँ। तो अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है ग्लेशियर, जो कि अभी तक पिघला नहीं। इवन बारिशें आई, गर्मियाँ आई, वो बचा हुआ है, और वो है ये। ये है दी ग्लेशियर। पहले वाले ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद ये दूसरा ग्लेशियर भी आता है, जिसमें एक बहुत बड़ा पत्थर है, और ये पहले यहाँ तक होता था, पूरा होता था, पूरा पाथवे में था, लेकिन गर्मी की वजह से पिघल गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं पिघल भी रहा है। अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। अब जो बेस कैंप है वो ज़्यादा दूर नहीं है। बेस कैंप के बाद थोड़ा सरफेस फ्लैट हो जाता है, और तब तक तो चढ़ाई है अभी और बची हुई। तो मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं जहां तक घोड़े जाते हैं। ये भी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है, और पीछे का नज़ारा देखिए, बहुत अमेजिंग, मज़ा आ रहा है। और अब क्या है कि धूप जो है वो उस पहाड़ के पीछे चली गई है, तो इस तरफ जो है यहाँ पर धूप नहीं है, इसलिए मैंने अपने शर्ट पहन ली है। और अब बेस कैंप, और उसके बाद मंदिर में पहुँच के रूम लेने का है। तो जैसे कि मैं अभी कह रहा था, घोड़े वाले मार्ग के बाद सफाई ज़्यादा मिलेगी और व्यू बहुत सही है। अब जहाँ पे हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर लैंड करता है, मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और जो रूट है वो थोड़ा फ्लैट हो गया अब, और जो
हेलीकॉप्टर है वो हमारी हाइट से नीचे है और हम हेलीकॉप्टर से ऊपर चल रहे हैं। I just cannot stop showing you this view. Snow-covered peaks, background of Kedarnath मंदिर। इतना मज़ा आ रहा है। 18 किलोमीटर के करीब मैं चल चुका हूँ। 7.25 घंटे हो चुके हैं चलते हुए को। और अभी भी तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब बचा हुआ है, बट दैट इज़ लास्ट एंड फाइनल 1.5 किलोमीटर्स। और यहाँ पर हाइट है। अभी मैंने एक ऐप आती है ऑल्टीमीटर करके, उसमें चेक किया था थोड़ी देर पहले पीछे, तो वो शो कर रहा था मोर देन 11,000 फीट। तो ऑक्सीजन की भी कमी है यहाँ पर, इसलिए थोड़ी ज़्यादा जान लग रही है। ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम बहुत ही नज़दीक होंगे बाबा केदार के धाम पे। चलो जी भंडारा खाते हैं। अभी भूख तो बहुत लग रही है। भंडारा मिल गया, भोलेनाथ की कृपा है। ये खाएंगे और उसके बाद चलते हैं आगे। अब आपको सबसे पहले दर्शन करवाता हूँ केदार बाबा के, और वो देखेंगे आप। अब ये है जी केदार बाबा, पीछे पहाड़। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो इसी बात पे इस वीडियो को कर दो लाइक, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आपको ये केदारनाथ की वीडियो अच्छी लगी तो भोले बाबा के दर्शन भी आपको कराएंगे। अंदर से नहीं कराएंगे, क्योंकि अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं होने चाहिए, करवाने चाहिए यूट्यूब वगैरह पे। उसका रीज़न ये है कि तब आप लोगों के अंदर की उत्सुकता ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन डेफिनेटली आप केदार बाबा के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपका प्लान बनता है तो ज़रूर आइए और ख़ुद अपनी आंखों से देखिए। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। तो 9 घंटे 20 मिनट के बाद मैं फाइनली पहुंचा था केदारनाथ मंदिर में, तकरीबन 5:30 बजे के आसपास, 5:40 के आसपास। फिर रूम ढूंढने में टाइम लग गया मेरे को। जैसे ही रूम ढूंढा उसी समय आरती स्टार्ट हो गई, और आरती के टाइम पे फिर मैं रूम को लॉक करके तुरंत भागा आया। और मैं अभी केदारनाथ मंदिर के पीछे हूँ। आरती के टाइम पे बहुत अच्छी फीलिंग आई, जिसको कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स होती है ना अंदर से, वो बहुत अच्छा फील हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल के दिन आपको आसपास दिन के नज़ारे दिखाऊंगा केदारनाथ मंदिर के, और कल क्या क्या करेंगे हम वो भी दिखाऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते ख़त्म। टाटा, बाय बाय बाय। रात को बिल्कुल खाली होते हैं दर्शन।
एक बंदा नहीं है यहाँ पे पूरे एरिया में, कंपाउंड में। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे रात के। Not a single soul in sight, and I am currently in front of केदार बाबा का टेम्पल।